Hello everyone. Today we will discuss about the chapter of set. Set. अब set होता क्या है? What is set? तो सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन की कि what is set. तो जो set की डेफिनेशन है, set हम बात करेंगे set की. तो what is set? Set is a well-defined collection of objects. Definition: set is a well-defined collection of object is called set. वेल डिफाइंड. अब वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है कि साथ में कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और साथ में वो वेल डिफाइंड भी. वेल डिफाइंड का मतलब है हम जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट की कलेक्शन करते हैं, जो भी हम बात करते हैं, वो साइंटिफिक ट्रू हो. डेफिनेशन साइंटिफिक ट्रू का मतलब है कि आप उस डेफिनेशन को चाहे इंडिया में पूछें, उस डेफिनेशन को चाहे किसी अदर कंट्री में पूछें, जवाब एक ही आना चाहिए. अगर आपका जवाब अलग अलग है तो इसका मतलब है कि वो सेट नहीं है. तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट. अब को हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि वो सेट है या नहीं है. कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर. कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर. तो एक साल में 12 महीने होते हैं. आप चाहे यहां पूछें या अदर कंट्री में पूछें, किसी भी कंट्री में पूछें, एक साल में 12 महीने होते हैं. तो ये ट्रू है, तो इट इज ए सेट. बट अगर आप किसी को पूछेंगे कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन द वर्ल्ड, मोस्ट टैलेंटेड राइटर, अब किसी के लिए कोई राइटर टैलेंटेड है, किसी के लिए कोई राइटर, कोई किसी का नाम लेगा, कोई किसी का नाम लेगा, तो ये डिफाइन नहीं है, तो इसलिए वो सेट नहीं है. तो सेट सिंपल सा आप समझ गए होंगे. द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया नहीं है. किसी के लिए कोई टैलेंटेड है, किसी के लिए कोई टैलेंटेड है, और किसी के लिए किसी प्रकार का टैलेंट मायने रखता है, किसी के लिए कोई दूसरे प्रकार का टैलेंट मायने रखता है. तो वो साइंटिफिक नहीं है. ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, टॉप 10 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी क्या है, ये भी सेट नहीं है. क्योंकि किसी के लिए कोई बैट्समैन अच्छा है, किसी के लिए कोई दूसरा बैट्समैन अच्छा है. तो जब तक हर किसी के लिए एक ही ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो सेट नहीं होगा. तो ये है सेट. अब टाइप ऑफ सेट. तो टाइप ऑफ सेट, अब सेट कितने टाइप के हैं वो हम देखते हैं. तो सबसे पहले है एम्प्टी सेट. टाइप ऑफ सेट. फर्स्ट एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट, एम्प्टी हमें नाम से ही पता चलता है कि जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्स नंबर है, वो 7 से बड़ा हो, 7 से बड़ा और 5 से छोटा हो. क्या एक ही टाइम के अंदर ऐसी कंडीशन पॉसिबल है कि कोई नंबर 7 से ग्रेटर देन और 5 से लेस देन? नहीं है. तो इट इज ए एम्प्टी सेट. ये क्या है? एम्प्टी सेट है. एम्प्टी सेट, इसको बोल लेंगे एम्प्टी सेट. कि एक ही टाइम में ये तो हो सकता है कि 5 से तो बड़ा हो नंबर और 7 से छोटा हो, ये तो ठीक है, ये तो ट्रू है, इसमें तो कोई ना कोई नंबर है. बट इसके अंदर कोई नंबर नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट है. ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसमें एक नंबर है. यदि नेचुरल नंबर की बात करें तो 6 है, अदर नंबर की बात करें तो वो भी है, रियल नंबर की बात करें तो इनफाइनाइट है.
तो ये है एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको बोल लेंगे एम्प्टी सेट। अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, सेकंड है सिंगलटन सेट। सिंगल सेट मींस सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जहां केवल और केवल एक एलिमेंट हो उसको बोल लेंगे सिंगलटन सेट। अब इसी कंडीशन को हम उठा लेते हैं कि 5 लेस देन x लेस देन 7 4 x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इसके अंदर केवल और केवल एक नंबर है 6, जो 5 से बड़ा है, 7 से छोटा है। इस 6 के अलावा इसमें कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो इसको बोल लेंगे सिंगलटन सेट, सिंगल सेट। इसके बाद थर्ड नंबर फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मींस कि ऐसा सेट जिस सेट का स्टार्टिंग भी हो एंडिंग भी हो, हमें पता हो यहां से ये स्टार्ट है और यहां से ये एंड है। हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 अप टू सोन, ये है इनफाइनाइट सेट। बट अगर इस सेट को हम ब्रेक कर देते हैं, 100 लास्ट में हम लिख देते हैं कि ये सेट सिर्फ और सिर्फ 100 तक है, तो ये हो गया फाइनाइट सेट, जिसका स्टार्टिंग भी हमें पता है और एंडिंग भी पता है, उसको बोल लेंगे फाइनाइट सेट। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट मींस ऐसा सेट कि जो इनफाइनाइट हो, 1 2 3 4 अप टू सोन, इस टाइप से कोई इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो इसको बोल लेंगे इनफाइनाइट सेट। ये है इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, अगर इसी सेट को हम रोक देते हैं 1 2 3 4, यहां पे ब्रेक कर दिया, ये फाइनाइट सेट है। जहां एलिमेंट की लिमिट हो, जहां एलिमेंट की कोई लिमिट ना हो, उसको बोल लेंगे इनफाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद है इक्वल सेट। इक्वल सेट जहां भी इक्वल शब्द आ गया, इसका मतलब दो या दो से ज्यादा सेट की बात होती है। दो या दो से ज्यादा नंबर, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ना कोई डाटा है जिसके ऊपर बात हो रही है, तभी इक्वल बोल लेंगे हम। सिंगल में कुछ भी इक्वल नहीं बोल लेंगे। तो इक्वल सेट है कि दो सेट गिवन है जिसमें 1 2 3 केवल और केवल ये तीन एलिमेंट प्रेजेंट है, तो सेकंड सेट को हम इक्वल बोलेंगे। 2 3 1 कुछ भी पोजीशन हो सकती है इस एलिमेंट की, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये थर्ड पे है, ये सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई मायने पोजीशन मायने नहीं रखेगी, बट डाटा सेम हो दो सेट के अंदर, उसको बोल लेंगे इक्वल सेट। अब इक्वल सेट के बाद है कंपेयर सेट। कंपेयर सेट कि ऐसे दो सेट जिनकी हम तुलना कर सकें, ऐसे दो सेट जिनकी हम तुलना कर सकें। वैसे तो हम तुलना हर चीज की कर सकते हैं, हर चीज एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, हर चीज का रिलेशन एक दूसरी चीज के साथ है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका किसी दूसरी चीज के साथ रिलेशन ना हो। बट कंपेयर करने की बात आती है तो कम से कम कुछ इक्वल दिखे उसमें, हम उसी को बोलते हैं। एक बहुत बड़ी वस्तु है और एक बहुत छोटी वस्तु है, हम उनको भी कंपेयर कर सकते हैं, बट जब बात आती है एक नॉर्मल, तो ये बोलते हैं कि इन दोनों का क्या कंपेयर, इन दोनों का क्या रिलेशन, एक वस्तु कहाँ है दूसरी वस्तु कहाँ है। तो इसलिए कंपेयर सेट हम किसको बोल लेंगे कि यहाँ कोई एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, यहाँ कोई दूसरा सेट है जिसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, कुछ भी हो सकते हैं, ए की वैल्यू 2 हो भी सकती है, ए की वैल्यू 2 नहीं भी हो सकती, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, बट इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, उसको बोल लेंगे कंपेरेबल सेट।
कंपेयर सेट, इक्वल सेट और कंपेयर सेट। इसके बाद हम बात करते हैं सबसेट की। अब सबसेट क्या होता है? ये तो थे टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, पावर सेट। पावर सेट और सबसेट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट लिखने में कुछ नहीं है, लिखते वक्त कुछ नहीं है, नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। कोई सेट गिवन है 1 2 3, यदि इस सेट के हमें सभी सबसेट लिखने हैं, इस सेट के सभी पार्ट लिखने हैं, तो उसको बोलेंगे पावर सेट, और वो अकेला अकेला हम बोलेंगे इसका सबसेट। जैसे हम ये कोई ए सेट है, तो पावर सेट ऑफ ए क्या है कि एक सेट के अंदर सभी सेट, एम्प्टी सेट का सिंबल ये है, एम्प्टी सेट इज ए सब सेट ऑफ एवरी सेट, इसलिए एम्प्टी सेट में आप पावर सेट को लिखोगे 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। ये एलिमेंट, इनको सेट के रूप में एक प्लेस पे कलेक्शन के रूप में लिखना, वो है पावर सेट। बट अगर हम ऐसे बोले कि फाइव, तो फाइव इसका सबसेट है, फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए, ये है सबसेट का सिंबल। सबसेट का सिंबल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका मतलब है ये सेट इस सेट के इक्वल है, कि ए सेट बी सेट के इक्वल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बट इसमें इक्वल की कंडीशन खत्म हो जाती है। ए सेट छोटा ही रहेगा बी सेट से, बट ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट के अंदर है, तभी उसको सबसेट बोला जाएगा। ये है हमारा सबसेट। अब बात करते हैं, सबसे पहले हमने बात की थी सेट की, तो अब कुछ क्वेश्चन पे आते हैं कि सेट की डेफिनेशन तो हमने देख ली कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। बट अगर हमारे पास कोई सेट है, ए सेट है 1 2 3 4 5, ये एक सेट है, हम बोले कि 1 सबसेट है ए का, 1 सबसेट है ए सेट का। 1 इसके अंदर तो है, लेकिन सबसेट होने के लिए उसको सबसे पहले सेट होना जरूरी है। तो सेट होने के लिए उसके ऊपर ये ब्रैकेट लगेगी, तभी वो सबसेट है। अदरवाइज 1 सबसेट नहीं है ए का। सबसेट का मीनिंग है इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे हैं उसके ऊपर, सेम एलिमेंट के ऊपर जो भी लिखा है इसके अंदर, उसके ऊपर क्या ये करली ब्रैकेट है, तो ही वो सबसेट है, अदरवाइज वो सबसेट नहीं है। अदरवाइज वो सेट ही नहीं है, सबसेट भी नहीं है। अब बात करते हैं 1 बिलोंग टू ए, कि 1 ए के अंदर है, ये ट्रू है, क्योंकि जैसा यहां लिखा है सेम वैसा यदि इसके अंदर प्रेजेंट है, उस सेट के अंदर है, तो उसको बोलेंगे हम बिलोंग टू, वो ट्रू है। बट अगर बोला जाए कि 3 4 सेट है, सबसेट है ए का, ये ट्रू है। 3 4 बिलोंग करता है ए से, यहां ये बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ये 3 4 जिस शेप में लिखा है, जिस रूप में लिखा है, सेम यहां नहीं है। 3 4 के ऊपर ये ब्रैकेट नहीं है, इसलिए ये बिलोंग नहीं करता इससे। बट 3 4 के ऊपर ये ब्रैकेट आने से ये सेट का रूप ले लेगा, और ये सबसेट है ए का। तो सबसेट और बिलोंग टू में डिफरेंस आपको पता चल गया। सबसेट क्या है और कैसे हम किसी को बोलेंगे ये बिलोंग टू करता है या नहीं करता।
अब एक सेट बचता है कि यूनिवर्सल सेट, और किसको बोल लेंगे? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड। यूनिवर्सल सेट किसको बोल लेंगे? यूनिवर्सल सेट का सिंबल है यू। एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है 2 3, सी सेट गिवन है 9 10, डी सेट गिवन है कुछ भी 100। इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट किसको बोल लेंगे? हम इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर को भी बोल सकते हैं, 3 4 अप टू सोन, ये इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट है। अगर फाइनाइट रूप में हम लिखें तो यूनिवर्सल सेट हम 1 2 3 4 5 2 9 10 100 और 101, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब है ये जितने भी एलिमेंट हैं उस यूनिवर्सल सेट के अंदर होने चाहिए, उससे एक्स्ट्रा जितने मर्जी एलिमेंट हो उससे कोई मतलब नहीं, बट ये एलिमेंट जिनके लिए यूनिवर्सल सेट लिखना है वो उस सेट के अंदर हो, तो उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोल लेंगे। इन सेटों के लिए, इन सेटों के लिए यूनिवर्सल सेट बोल लेंगे। अब दो सेट गिवन है, एक ए सेट है इवन नंबर, बी सेट है ओड नंबर। तो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या है? नेचुरल नंबर। इवन प्लस ओड, दोनों के लिए क्या रिजल्ट आएगा? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इन दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। ए और बी के लिए यूनिवर्सल सेट क्या है? नेचुरल नंबर। तो ये कुछ बेसिक था सेट के ऊपर। अब हम थोड़ा सा सेट से, सेट के अंदर ही टॉपिक है वेन डायग्राम, उसकी हम बात करते हैं, वेन डायग्राम की। अब टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में 2 3 4 आपको सेट दिए होंगे, सेट दिए होंगे जब आपको, तो वेन डायग्राम में इस टाइप से एक बॉक्स होगा, उसके अंदर आपको सेट गिवन होंगे 1 2 3 जो भी है, ए सेट बी सेट सी सेट। ये जो बॉक्स है ये है यूनिवर्सल सेट। इन तीनों सेट के लिए ये है यूनिवर्सल सेट। इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मींस जो ए और बी का कॉमन पार्ट है, जो दोनों के अंदर है, उसको बोल लेंगे इंटरसेक्शन। ये होएगा बी इंटरसेक्शन सी। ये ए इंटरसेक्शन बी, ये पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी। इस पार्ट की हम बात करें यहां से यहां तक, ये जो पार्ट है जहां से आप मार्कर को चलते हुए देख रहे हैं, तो इस पार्ट को बोल लेंगे ओनली सी। इस पार्ट को बोल लेंगे जहां से अब ये मार्कर है ओनली ए। और ये जो पार्ट है अब इस टाइम, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक, ये जो पार्ट है इसको बोल लेंगे ओनली सी, ओनली बी। ये ओनली सी, ये ओनली बी और ये ओनली ए सेट है। ओनली का मतलब है कि उसमें दूसरे सेट का कोई एलिमेंट नहीं है। तो ए बी सी तीन सेट जो कॉमन पार्ट है वो उन दोनों का साझा इंटरसेक्शन पार्ट है, उसको बोल लेंगे इंटरसेक्शन। और
जो इंटरसेक्शन निकालने के बाद जो पार्ट बच जाता है उसको बोलेंगे ओनली ए, उस सेट का जो भी नाम है ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ए उसमें बच जाता है। तो जब भी आप वेन डायग्राम को फिल करोगे सबसे पहले आप इंटरसेक्शन फिल करोगे। अगर दो सेट के बीच का इंटरसेक्शन है तो दो सेट का इंटरसेक्शन फिल करोगे, अगर तीन सेट के बीच इंटरसेक्शन है तो तीन सेट के बीच का इंटरसेक्शन फिल करोगे। सबसे पहले वेन डायग्राम में आपको इंटरसेक्शन फिल करना है। इंटरसेक्शन फिल करने के बाद जो भी एलिमेंट बचता है उसके बाद आप दूसरे टर्म में उसको फिल करोगे, ए बी सी जो भी नाम दिया उसमें फिल करोगे। उसके बाद उसमें से बचने के बाद एक एग्जांपल हम उठाते हैं। कि एक सेट दिया है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स के अंदर है 15, नंबर ऑफ एलिमेंट वाई के अंदर है 25, नंबर ऑफ एलिमेंट जेड के अंदर है 16, नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड के अंदर है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई के अंदर है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट वाई इंटरसेक्शन जेड के अंदर है 1। ये इंटरसेक्शन गिवन है, ये आपको सेट एलिमेंट गिवन है। तो अब हम यदि इस पे वेन डायग्राम बनाए तो हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे इस पे, तो सबसे पहले आप तीन सेट को क्रिएट करोगे, ए बी और ये सी। ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। ये जो पार्ट है ये पार्ट ये एक्स का वाई का और जेड का इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले आप तीनों का इंटरसेक्शन फिल करोगे, कितना गिवन है 2, तो यहां पे हम लिख देते हैं 2। अब एक्स और वाई में कॉमन क्या है, एक्स और वाई में कॉमन है 3, इसको हम चेंज कर लेते। एक्स और वाई में कॉमन कितना है 3, तो x और y ये पार्ट देखो ये x में भी है और y में भी है, इसमें 3 कॉमन है तो 2 तो आ गया, एक और इसमें आ गए 3। x और y इंटरसेक्शन था 3, तो ये x और y इंटरसेक्शन है, ये x यहां से यहां तक सेट है, ये y, तो इसमें टोटल है 3। y और z की बात करें उसमें कॉमन है इंटरसेक्शन है उसका 4, y और z 2 आ चुके हैं, 2 और हम फिल कर देते हैं, 2 + 2 4, y और z में है 4, ये y का पार्ट और ये z का पार्ट, इन दोनों में आ गए हैं 4, 2 + 2 4। अब इंटरसेक्शन हमने फिल कर दिया। अब x के अंदर कितने एलिमेंट थे, x के अंदर थे 15 एलिमेंट, 2 + 1 3 एलिमेंट फिल हो चुके। अब 15 एलिमेंट में से 3 तो बचे 12 एलिमेंट। अब y के अंदर आता है 25 एलिमेंट, तो जब y के अंदर 25 एलिमेंट है, 2 + 2 + 1 5 एलिमेंट फिल हो चुके, यहां बचते हैं 20 एलिमेंट। z के अंदर 16 एलिमेंट, 2 + 2 4 एलिमेंट z के अंदर आ चुके हैं, तो z के अंदर आता है 16 एलिमेंट, तो यहां बचते हैं 12 एलिमेंट। z के अंदर कितने एलिमेंट 16, 12 + 2 + 2 16, y के अंदर 25 एलिमेंट, 20 + 1 + 2 + 2 2 + 2 + 1 5 + 20 25, x के अंदर 15, 2 + 1 3 3 + 12 15। अगर हम यूनियन की बात करें कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y यूनियन z हमें निकालना है, तो इन एलिमेंटों को सम करो, 12 + 2
14 प्लस 2, 16 प्लस 1, 17 प्लस 20, 37 प्लस 12, 39 और 10, 49 एलिमेंट यूनियन निकल के आता है। बट यूनियन निकालने का एक फार्मूला है, अगर आप वेन डायग्राम नहीं भी बनाते तो आप कैसे निकाल पाओगे यूनियन? तब फार्मूला है n नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये फार्मूला x यूनियन y नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस x इंटरसेक्शन y, ये इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट इसलिए होता है वन टाइम ये x ये y, तो यूनियन का मतलब है इकट्ठे यूनियन x y। एक बार ये इंटरसेक्शन x में आ जाता है, इसमें भी आ गया ये इंटरसेक्शन, और जब y को प्लस करते हैं उसमें फिर दोबारा इंटरसेक्शन ये आ गया, तो ये इंटरसेक्शन दो बार आएगा। बट सेट की कंडीशन है कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए एक बार ये इंटरसेक्शन हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है उस फार्मूले में से nx प्लस ny। सेम अगर 3 का आपने फार्मूला बनाना है तो क्या होगा? nx यूनियन y यूनियन z, तो फार्मूला क्या होगा कि nx को प्लस करोगे, ny को प्लस करोगे, n नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए यूज होता है n, z को प्लस करोगे, इसमें से इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे जो कॉमन है, और बाकी वाला भी इंटरसेक्शन nx इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, इसको भी सब्ट्रैक्ट करोगे, और nx इंटरसेक्शन y इनको भी सब्ट्रैक्ट आप करोगे, तो ये 3 वाला फार्मूला बन जाएगा। बट मेनली 2 वाला ही यूज होता है, 3 वाले की जरूरत इतनी नहीं पड़ती है। तो इंटरसेक्शन आपको इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है क्योंकि ये दोनों सेटों में आ जाता है, x में भी और y में भी, इसलिए हमें इंटरसेक्शन एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट रिपीट है तो उसको हम सेट नहीं बोलेंगे, वो सेट नहीं होगा। तो ये है हमारा टॉपिक सेट।